कथाएं हैं, कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनको अक्सर हम ढूंढते रहते हैं। हम इस दुनिया के रहस्य से लेकर हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आप कभी जानते हैं कि क्षत्रिय, जिनको हम कहते हैं कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, जिन्होंने हमेशा हम सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा युद्ध करे, क्या आप जानते हैं उन क्षत्रियों के साथ परशुराम ने कितना बुरा किया? क्या सच में बुरा किया? जी हाँ, 21 बार। आपको बता दें कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया है। वहीं भगवान तक परेशान होकर धरती पर आ गए और परशुराम जी को समझाने की कोशिश करी कि अब क्षत्रियों का जो धर्म है उनको निभाने दो, उनको इस तरह खत्म मत करो। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास वीडियो में बताने वाली हूँ परशुराम के 21 बार क्षत्रियों को खत्म करने की वजह और आखिर क्षत्रियों को कैसे मिला फिर से जन्म और उन्होंने अपना धर्म निभाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप सभी परशुराम जी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अंश अवतार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम का जन्म देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ऐसा माना जाता है परशुराम जी के बचपन का नाम राम था, परंतु जो भगवान शिव ने इन्हें परशु नामक अस्त्र वरदान किया, वहीं उसके बाद उनका नाम परशुराम हो गया। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे भगवान परशुराम ने क्यों पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। बता दें, महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसका 1000 भुजाएं थी। कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थी। इसके बाद उसे सहस्ता अर्जुन के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान दत्तात्रेय ने 1000 भुजाओं का वरदान मिलने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने केवल धनुष बाण की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। वहीं एक दिन की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार करने के उद्देश्य से समुद्र के किनारे पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा समुद्र पे करने लगा, जिसकी वजह से समुद्र के प्राणी लहूलुहान होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देखकर समुद्र से रहा नहीं गया और वो प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ते हुए बोला, हे राजन, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? कृपया मुझ पर बाण चलाना बंद करो। समुद्र की बात सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन बोला, हे समुद्र, मैं तुझ पर तभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धनुधर है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकता है, और वो वीर कहाँ है और कहाँ रहता है। तब समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी हैं। ऐसे ही वीर धरोधर हैं जो तुम्हारे युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार भी कर सकते हैं। वहीं समुद्र की मुख से परशुराम जी की वीरता बखान सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन क्रोध से लाल हो गया और बोला, हे समुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूँ, परंतु अगर तुम्हारी बात मिथ्या साबित हुई तो वापस आकर तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। इतना कहकर राजा कार्तवीर्य महर्षि जमदग्नि के आश्रम में निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने परशुराम जी सहित उनके पिता और भाई बंधुओं को भला बुरा कहने लगा। कार्तवीर्य की मुख से ऐसे दुवचन सुनकर भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा, दुष्ट, तुम कौन हो और मेरे पिता और माता के बारे में, भाई बंधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके बारे में इतना उल्टा बोल रहे हो और उनको इतना अपमानित कर रहे हो? तब कार्तवीर्य ने कहा, मैं राजा कार्तवीर्य अर्जुन हूँ। लोग मुझे सहस्ता अर्जुन भी कहते हैं। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो इसी समय मुझसे युद्ध करो। युद्ध की ललकार सुन शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो गया। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्ता अर्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी समय तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम जी ने 1000 भुजाओं वाले उस राजा की सभी भुजाओं वृक्ष की भांति सहसा काट डाली। सभी भुजाएं कट जाने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन जमीन पर गिर गया और परलोक से धार गया। वहीं उधर इस बात की सूचना जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन के बंधु बांधव को
उनके पास पहुंची तो वो सभी शास्त्र धारण कर परशुराम जी के आश्रम में एकत्रित हो गए और हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। और देखते ही देखते सहसा अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध वंश परशुराम के पिता जमद अग्नि को मार डाला। ये देख परशुराम जी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उसके बाद बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पर्वतों की गुफा में छिप गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों को भी त्याग दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन कर सकने के कारण वो धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इस प्रकार द्रविड़, आमिर, पुंड्र और शबरों के सहवास में रहकर वो क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तब तो पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी क्षत्रियों से नियोग की विधि अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से काट डाला। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब आसमान में देवता गण प्रकट हुए और परशुराम जी से बोले, वत्स परशुराम, इस हत्या के काम से निर्विध हो जाओ। परशुराम, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? फिर पितरों ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाभाग, ये काम छोड़ दो, क्षत्रियों को ना मारो। तब परशुराम जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, इन्होंने छल पूर्वक मेरे महात्मा पिता की हत्या की है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कृपया आप सभी अपने अपने धाम को लौट जाएं और मुझे अपना काम करने दे। तब पितर बोले, हे वत्स, तुम तो विजय पाने वालों में श्रेष्ठ हो। बेचारे इन क्षत्रियों को मारना ना तुम्हें शोभा देता है और ना ही ये तुम्हारे योग्य है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इसलिए हम सबकी बात मान लो और इन क्षत्रियों का वध करना बंद करो। इस तरह देवताओं और पितरों के बार बार समझाने पर जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उन सभी को भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो क्षत्रियों पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये सुन देवताओं और पितरों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और अपने धाम को लौट गए। तब से ही परशुराम कभी भी क्षत्रियों पे हाथ नहीं उठाते। वो उन पर क्रोध और उनको समझाने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी वो क्षत्रियों को नहीं मारते। तो इस तरह जिन क्षत्रियों का काम था सबकी सेवा करना, रक्षा करना और अपने युद्ध से और अपने क्रोध से सबको दिखाना कि वो कितने बड़े योद्धा हैं, परशुराम जी की वजह से वो 21 बार इस धरती में आए और गए। उन्होंने जन्म लिया तो परशुराम जी ने उनका वध कर दिया। जी हाँ, तो ये वजह थी जो परशुराम ने क्षत्रियों पर आक्रमण किया। और इस गुस्से की वजह से, क्योंकि परशुराम जी बहुत गुस्से वाले थे, चाहे वो कितने बड़े ब्राह्मण क्यों ना हो, और कहते हैं आज भी वो जिंदा है, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले थे। महाभारत काल से लेकर रामायण तक हमने परशुराम जी का गुस्सा देखा है। वहीं आपको बता दें कि ये वजह थी जो उन्होंने क्षत्रियों को हमेशा मारा और उनकी जितनी भी जातियां थी उसको खत्म किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।